Hello everyone and welcome to the channel Rambo Learning Classes. So student, today in this video we are going to discuss बौद्ध काल में जो क्या हुई थी, बौद्ध संगीति हुई थी और उसके साथ जो मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ संगम काल के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था 3 संगम हुए थे। तो उनको आज हम स्टूडेंट डिस्कस करने वाले कंपैरिजन में। ओके, जब हम तुलनात्मक रूप में जब हम अध्ययन करेंगे स्टूडेंट तो हमारे लिए वो ईजी हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको, वैसे मैंने जब बौद्ध काल पढ़ाया था स्टूडेंट तो मैंने आपको ये बौद्ध काल से रिलेटेड जो मैं फैक्ट थे मैं सभी आपको डिस्कस करवा चुकी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कंपैरिजन में आपको करवाऊँगी। ठीक है, जैसे कि बात हम कर लेंगे किसके बारे में, जो बौद्ध काल की संगीति हुई थी इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। देखिए, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे संगम युग के संगमों के बारे में। ठीक है, 3 संगम हुए थे। तो सबसे पहले हम जान लेंगे किसके बारे में, बौद्ध युग में जो बौद्ध संगीति हुई थी स्टूडेंट। देखिए, बौद्ध युग में जो बौद्ध संगीति हुई थी, सबसे पहली बौद्ध संगीति जो स्टूडेंट वो कब हुई थी, तो वो हुई थी मगध में। मगध में इसका शासक जो था वो कौन था, देखिए एक बार, अजात शत्रु। क्या था स्टूडेंट, मगध में जो शासक था अजात शत्रु था। उस समय जब पहली बौद्ध संगीति हुई थी, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सो स्टाइल में क्यों जाइए जरा, देखिए दोबारा लिख रही हूँ मैं। देखिए एक बार, प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी स्टूडेंट वो कहाँ पे हुई थी, देखिए मगध में। कहाँ पर स्टूडेंट, मगध में हुई थी। बात की जाए किसके समय में हुई थी, तो ये किंग थे, राजा थे, जिनका नाम था अजातशत्रु, इनके शासनकाल में हुई थी। तो इसकी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, इस संगीति के अध्यक्ष की यदि बात की जाए, अध्यक्ष जो थे वो कौन थे बताइए आप। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है ये चैप्टर। जो अध्यक्ष जो थे स्टूडेंट वो कहते हैं महाकश्यप। महाकश्यप जो थे इसके अध्यक्ष थे। इन्हीं की अध्यक्षता में जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। पूछा जाता है क्वेश्चन कब हुई थी, तो 483 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट, 483 ईस्वी में जो है ये है बौद्ध संगीति हुई थी। एक बार दोबारा से देख लेंगे। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति स्टूडेंट जो है मगध में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। किसके अध्यक्षता में हुई थी, तो अध्यक्ष जो थे वहाँ महाकश्यप थे। और कब हुई थी, तो 483 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये हमारी हो गई प्रथम बौद्ध संगीति। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट किसके बारे में, द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में। एक चीज़ और यहाँ पर है, जो हमने पढ़ा था सूत्र पिटक, सूत्र पिटक। ठीक है, और क्या पढ़ा था, विनय पिटक। सूत्र पिटक और विनय पिटक जो था स्टूडेंट, ये दोनों ही पिटक जो है इनका जो संकलन जो हुआ था वो कब हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति में। क्या हुआ था स्टूडेंट, प्रथम बौद्ध संगीति में। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति में जो है क्या हुआ था, सूत्र पिटक और विनय पिटक, ये क्या थी, बुद्ध की शिक्षाएं थी और इन शिक्षाओं का संकलन हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति में। ठीक है, आगे चलेंगे, समझेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति थी उसको। देखिए एक बार द्वितीय बौद्ध संगीति को। देखिए स्टूडेंट, द्वितीय बौद्ध संगीति की यदि बात की जाए तो द्वितीय बौद्ध संगीति की अब चाहिए मैं द्वितीय साइज लिख दूँ वरना फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा। ओके, देखिए स्टूडेंट, द्वितीय बौद्ध संगीति, देखिए स्टूडेंट, द्वितीय बौद्ध संगीति है यहाँ पर। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति की यदि बात की जाए तो ये 1000 वर्ष बाद हुई थी, यानी कि 483 से यदि हम माइनस कर देंगे तो 384 आ जाएगा, 383।
ठीक है, चाहे आप ऐसे याद कर लीजिए 100 वर्ष बाद, या फिर आप 383 याद कर लीजिए। ठीक है, 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व। ठीक है, कहाँ पे हुई थी स्टूडेंट, इस तरह से पूछा जाता है। तो स्टूडेंट ये हुई थी वैशाली, वैशाली में। तो स्टूडेंट वैशाली कहाँ पे स्थित है, बिहार। कहाँ पर स्टूडेंट, बिहार में स्थित है। और बात की जाए इसकी अध्यक्ष की, तो इसका अध्यक्ष जो था स्टूडेंट वो कौन था। देखिए स्टूडेंट, अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो इसका अध्यक्ष जो था स्टूडेंट वो कौन था, सुबुकामी। कौन था स्टूडेंट, सुबुकामी था। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं किस पे, थर्ड बौद्ध संगीति पे। एक बार दोबारा देख लेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति जो स्टूडेंट 383 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि लगभग प्रथम बौद्ध संगीति के लगभग 100 वर्ष बाद हुई थी। ठीक है, तो कहाँ पे हुई थी, तो वैशाली में हुई थी। वैशाली के कहाँ पर हुई थी, वैशाली कहाँ है, वैशाली स्टूडेंट बिहार में है। बिहार के वैशाली में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। बात की जाए इसकी अध्यक्षता की, तो इसकी अध्यक्षता जो किसने की थी, सुबुकामी ने की थी। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं तृतीय बौद्ध संगीति पर। देखिए एक बार तृतीय बौद्ध संगीति को भी देखिए स्टूडेंट, तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति जो है स्टूडेंट कहाँ हुई थी, मैंने आपको पढ़ा तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में। तृतीय बौद्ध संगीति स्टूडेंट हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में उस समय शासक जो था वो कौन था, अशोक। अशोक के शासनकाल में हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी, पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। बात की जाए इनके अध्यक्ष की कि इस संगीति को किसके अंडर में करवाया गया था, इसका जो अध्यक्ष जो था वो कौन था, उनका नाम क्या था। तो उन अध्यक्ष का स्टूडेंट जो नाम था वो क्या था, मुगली पुत्तिस। मुगली पुत्तिस इनका नाम था। ठीक है, ये कब हुई थी, तृतीय बौद्ध संगीति, ये हुई थी 250 ईस्वी में। कब हुई थी, 250 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर ईस्वी, ठीक है, 250 ईस्वी में हुई थी। एक बार और देख लेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति की यदि बात की जाए, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। कब हुई थी, 250 ईस्वी में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता की थी मोगली पुत्तिस नाम के ये जो अध्यक्ष थे, इनके शासनकाल में हुई थी। अब बात करते हैं अंतिम की, जो अंतिम बौद्ध संगीति जिसे कहा गया है चतुर्थ बौद्ध संगीति। एक बार देख लेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति को। देखिए एक बार चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात कर लीजिए। चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कब हुई थी, 100 ईसा पूर्व। 100 ईसा पूर्व हुई चतुर्थ बौद्ध संगीति। अब ये कहाँ पे हुई थी, देखिए कुंडलवन में हुई थी। अभी कुंडलवन है कहाँ पर, तो कुंडलवन स्टूडेंट स्थित है कश्मीर में स्थित है कुंडलवन। तो कुंडलवन में हुई थी। और उस टाइम जो वहाँ के जो अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो अध्यक्ष कौन था स्टूडेंट, अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष जो था उसका नाम था वसुमित्र अध्यक्ष था। और किसके शासनकाल में हुई, तो कनिष्क वहाँ का क्या था, शासक था उस समय। कश्मीर का शासक कौन था, कनिष्क। ठीक है स्टूडेंट, कनिष्क उस समय क्या था स्टूडेंट, शासक था कश्मीर का। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेंगे स्टूडेंट
कि चतुर्थ बौद्ध संगीति की यदि बात की जाए तो 100 ईसा पूर्व में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। उस समय कश्मीर के जो किंग जो थे, वो राजा जो थे, वो कौन थे? कनिष्क थे। और इस चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी, इसकी अध्यक्षता जो की थी स्टूडेंट, किसने की थी? वसुमित्र ने। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चारों ही जो बौद्ध संगीति, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, बौद्ध संगीति ही थी ये। इसके साथ मैंने आपको बताना है किसके बारे में? संगम साहित्य के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट? संगम पीरियड के मैंने आपको बताना है, संगम पीरियड के बारे में। संगम पीरियड में मैंने आपको बताया था कि 3 बौद्ध, इसमें क्या हुए थे? 3 संगम हुए थे, यदि आपको ध्यान हो। देखिए उनको भी समझ लेते हैं एक बार। देखिए मैंने बताए थे 3 संगम, इनको कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो ज़्यादा लर्न रहेगा। देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रथम संगम। प्रथम संगम की यदि बात की जाए तो इसका स्थान जो है प्रथम संगम का, उसका नाम क्या था स्टूडेंट? मदुरई। मदुरई में प्रथम संगम हुआ था। इसका जो अध्यक्ष जो था वो कौन था? अध्यक्ष जो था, जिनका नाम क्या था, मैंने आपको पढ़ाया था, अगस्त अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि जो थे, इन्होंने जो है प्रथम जो संगम है इसकी जो है अध्यक्षता की थी। और ये प्रथम जो संगम कहाँ हुआ था? ये मदुरई में हुआ था। उसके बाद में बात करें किसकी? द्वितीय संगम की। द्वितीय संगम की यदि बात की जाए तो द्वितीय संगम कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कपाटपुरम। कहाँ हुआ था स्टूडेंट? कपाटपुरम में। अब ये कपाटपुरम में हुआ तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता इसकी की थी अगस्त्य। देखिए किसने की थी? अगस्त्य ऋषि ने जो है क्या की थी? इसकी अध्यक्षता की थी। यानी कि बात की जाए प्रथम संगम की, तो प्रथम संगम भी अगस्त्य ऋषि ने किया। इसके साथ द्वितीय जो संगम जो कहाँ पे हुआ था? कपाटपुरम में, तो उसकी भी अध्यक्षता किसने की? अगस्त्य ऋषि ने की। प्रथम जो संगम हुआ था वो मदुरई में हुआ था, द्वितीय हुआ था कपाटपुरम में। इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी? एक ही व्यक्ति ने की थी, एक ही ऋषि ने की। इसका नाम था, क्या नाम था? अगस्त्य ऋषि। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा लास्ट संगम स्थल, इसका नाम है तृतीय संगम। क्या नाम है? देखिए एक बार, क्या नाम है इसका? तृतीय संगम। तृतीय संगम हमारा ये आज का लास्ट संगम है, तृतीय संगम। ये जो तृतीय संगम स्टूडेंट, ये कहाँ हुआ था? ये मदुरई में हुआ था, जहाँ पे पहला हुआ था मदुरई में। तृतीय और प्रथम संगम जो सेम स्थान पर हुए, लेकिन यहाँ पर जो इसके अध्यक्ष हैं वो उनका जो है स्थान क्या है? बदल जाता है। अध्यक्ष जो हैं इनका स्थान बदल जाता है और अध्यक्ष बन जाते हैं कौन? अगस्त बन जाते हैं नकीर। कौन? नकीर जो है इनके क्या बन जाते हैं? अध्यक्ष बन जाते हैं। तो बस आज के लिए ही मैं इतना ही बताऊंगी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे, तृतीय संगम कहाँ हुआ, इसके अध्यक्ष जो थे नकीर थे, इसके बारे में ही। तो ये हमने कंपैरिजन में पढ़ा स्टूडेंट आज। तो हम कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, फीडबैक मी। टेक केयर एंड बाय बाय।